हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी स्पेशल में सीहोर जिले की। हमने पिछले पार्ट में जो देखा था भोपाल जिला देखा था, यहाँ पर हम बात करेंगे सीहोर जिले की। जैसा कि भोपाल जिले में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने देखे जो एग्जाम में आते हैं, और यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे सीहोर जिला। और सीहोर जिला में जो भी मोस्ट आईएमपी रहेगा, जो आपके एमपीपीएससी व्यापम और जो भी मध्य प्रदेश के स्टेट लेवल के एग्जाम है जहां पर एमपी पूछा जाता है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट मुझे मिला है या जो मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, मैं उनको हर पॉइंट को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। अब आप लोगों से एक गुजारिश और है मेरी कि ये तो मैं आपको डिटेल पार्ट बता रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट वाइज संभाग वाइज भी अपलोडेड है वीडियो, और मध्य प्रदेश के जो डिटेल्ड वीडियो है उसमें मैंने मध्य प्रदेश का पठार और बहुत सारी चीजें डिटेल में बताई हुई है, कृषि वगैरह ये सब चीजें हमने डिटेल में बताई हुई हैं। तो वो आपने पढ़ी है, अभी भी लोग पढ़ रहे हैं, और ये जो अभी मैं वीडियो डाला हूं इनको भी देख रहे हैं। तो अब आपको करना बस इतना है कि एमसीक्यूज लगाने हैं, इनके एमपी के एमसीक्यूज। वो आप कैसे लगाओगे, उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी हुई है, एक पीडीएफ आपको परचेज कर लेना है। मात्र 50 रुपए की वो पीडीएफ है। उसमें जो है टॉपिक वाइज यानी कि अध्याय वाइज, जिसको हम बोलते हैं व्याख्या सहित एमसीक्यूज हम लोग के द्वारा बनाई गई है, जो कि मैंने एक वीडियो इससे पहले ही डाला था, कल या परसों में एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, जो कि बुक्स प्रेफर्ड बाय फॉर एमपीपीएससी के नाम से मैंने अपलोड किया। उसमें मैंने पूरी उसकी डिटेल बताई हुई है। तो मैं इसलिए यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ कि जो लोग उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो कृपया यहाँ इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो उसको आप परचेस कर लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत अच्छा है। डेमो पीडीएफ की लिंक रहेगी, 10 से 15 पेज की डेमो पीडीएफ है, उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो उसको जरूर परचेस कीजिए। अब हम बात करेंगे यहां से सीहोर डिस्ट्रिक्ट की, कि सीहोर डिस्ट्रिक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए ये हमने यहां पर सीहोर डिस्ट्रिक्ट का मैप लगाया है। मैप में देखिए सीहोर जो है शाजापुर हो गया, आपका भोपाल हो गया, रायसेन हो गया, होशंगाबाद, हरदा, देवास, इन सभी से जो है टच करता है, यहां पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें इसी में सीहोर डिस्ट्रिक्ट में अब क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो देखिए अगर सीहोर की बात करें तो सीहोर जो है भोपाल संभाग में आता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भोपाल संभाग पढ़ाया था, यानी कि भोपाल जिला बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि भोपाल एक जिला के साथ साथ एक संभाग भी है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो सीहोर जिला, ठीक है, सीहोर जिला जो है भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। और अगर हम बात करते हैं सीहोर जिले की, तो सीहोर जिला जो है 1972 में पुनर्गठन हुआ था, यानी सीहोर जिले का 1972 में पुनर्गठन हुआ था, जिसके फलस्वरूप सीहोर से अलग होकर एक नया जिला भोपाल बना था। तो हम फ्यूचर में एक क्वेश्चन यहां पर ऐसा भी बन सकता है कि भोपाल किससे अलग होकर बना था, तो सीहोर जिला से अलग होकर भोपाल एक नया जिला बना था। ये क्वेश्चंस यहां पर बन सकते हैं। अगले कुछ पॉइंट की अगर हम बात करें तो जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी की बात करें तो जनसंख्या घनत्व सीहोर का है 199 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये है सीहोर का जनसंख्या घनत्व। अब सीहोर जिले की अगर हम बात करते हैं तो सीहोर जिला देवास, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद और हरदा जिले से सीमा बनाता है। तो देखिए देवास, ये देखिए देवास से, उसके बाद शाजापुर, राजगढ़, ये हो गया आपका शाजापुर, ये हो गया राजगढ़, ये हो गया भोपाल, ये हो गया रायसेन, ये हो गया होशंगाबाद और ये हरदा, इनसे जो है सीमा बनाता है। तो कितनों से सीमा बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7 जिलों से वो सीमा बना रहा है। कितने, 7 जिलों से सीमा बना रहा है आपका सीहोर। देवास, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, इन सभी से वो जो है सीमा अपनी बनाता है। अब बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स, देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो देखिए एक फैक्ट है कि प्राचीन काल में सीहोर को सिद्धपुर यानी कि या फिर सिद्धपुर के नाम से भी जाना जाता था। तो क्वेश्चन यहां पर ऐसे पूछे जा चुके हैं आपके एमपीएसआई में, कांस्टेबल वगैरह में ये क्वेश्चन आ चुका है कि सिद्धपुर के नाम से पहले किसको जाना जाता था। तो सिद्धपुर के नाम से पहले सीहोर जिले को ही जाना जाता था। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि सीहोर
मालवा क्षेत्र के मध्य में तथा विंध्याचल श्रेणी की तलहटी में स्थित है। तो यह कहां पर स्थित है? मालवा क्षेत्र, यानी मालवा का जो पठार, इंदौर, भोपाल इधर का जो क्षेत्र है वहां पर जो है ये उसकी मध्य में और विंध्याचल श्रेणी की तलहटी में पाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है कि मालवा क्षेत्र के मध्य में इनमें से कौन सा जिला बसा हुआ है? तो उसको हम बोलेंगे कि सीहोर जिला बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कोलार नदी का उद्गम स्थल कोलार परियोजना सीहोर जिले में ही आपका स्थित है। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा कि कोलार परियोजना किस जिले में स्थित। तो कोलार परियोजना एक तो नदी पे पूछता है तो कोलार नदी ही है, लेकिन किस जिले में? तो वो है आपका सीहोर जिले में। पार्वती नदी का उद्गम स्थल, इस नदी के किनारे लगभग 3500 पुराना शिव मंदिर भी स्थित है। तो पार्वती नदी का उद्गम सीहोर ही है और यह जो है इस नदी के किनारे लगभग 3500 वर्ष पुराना एक शिव जी का मंदिर भी है। लाभ देने वाली अन्य नदी परियोजनाएं जैसे कि वर्णा परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, ये सभी भी सीहोर जिले के अंतर्गत चलाई गई हैं। सीहोर जिला कृषि प्रधान जिला है। गेहूं की चंसौदी किस्म का सर्वाधिक उत्पादन सीहोर जिले में ही होता है। तो एक गेहूं की किस्म होती है जिसको हम बोलते हैं चंसौदी, और ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादन की अगर हम बात करें एमपी में तो यह जो है सीहोर जिले के अंतर्गत ही की जाती है। और हम बात करते हैं केओनी अभ्यारण्य। केओनी अभ्यारण्य का कुछ भाग सीहोर जिले में आता है तथा एक भाग देवास जिले में आता है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि सीहोर को क्या कैसे नाम पड़ा, तो यहाँ के वनों में शेर बहुत ज्यादा पाए जाते थे और शेर का उच्चारण ब्रिटिश कुछ इस तरीके से करते थे, शेर्स। तो इस तरीके से जो है उनको बोलते बोलते उसका नाम जो है सीहोर पड़ गया। क्या बन गया? सीहोर पड़ गया उसका नाम। आप कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं तो महर्षि पतंजलि के नाम पे, जैसे कि हमारे जो बाबा रामदेव हैं उनके द्वारा पतंजलि के नाम पे बहुत प्रोडक्ट ही चलते हैं। महर्षि जो पतंजलि थे उनका जो है क्या बोलते हैं, कर्मस्थली ही सीहोर को माना गया है। क्या? सीहोर को उनका कर्मस्थली ही माना गया है। तो देख सकते हैं कि आप ये यहाँ पर ऐसा आपको मिल जाएगा, पतंजलि, महर्षि पतंजलि। ठीक है। अब अगर हम कुछ बात करें आगे, तो आगे बात करते हैं कि सीहोर जिले के दशहरा वाला मैदान में देशभक्त नरसिंहगढ़ के युवराज कुंवर चैन सिंह और अंग्रेज एजेंट मैडहॉक के बीच सन 1924 में युद्ध हुआ था, जहां पर चैन सिंह की समाधि बनाई हुई है। यहां पर कुंवर चैन सिंह का स्मारक बना है जिसे कुंवर चैन सिंह की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता है, कुंवर चैन सिंह की छतरी कहां पर स्थित है? तो सीहोर जिले के दशहरा वाला मैदान में। ठीक है, कि देख सकते हैं कुंवर चैन सिंह की छतरी के नाम से आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पर उनका स्मारक बनाया गया है। किनका? कुंवर चैन सिंह। और किस नाम से जाना जाता है? कुंवर चैन सिंह की छतरी। अब कुछ और पॉइंट देखते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। मध्य प्रदेश का एक सुप्रसिद्ध देवी मंदिर सलकनपुर, ठीक है, सलकनपुर में है। यहाँ पर पहाड़ की ऊंची टेकरी पर बीजासन देवी की पिंडी भी है, माता की पिंडी है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं देश भर से, और विशेषकर नवरात्रि में तो यहाँ संख्या काफी बढ़ जाती है। तो मेनली जो है यहाँ पर माता जी का पिंडी भी है और मंदिर है, यानी कि एक तरीके का ये दार्शनिक स्थल हो गया जो कि आपके भावनाओं से जुड़ा हुआ है, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो धार्मिक स्थल को के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं दर्शन करने आते हैं, माता जी का दर्शन करने आते हैं। और नवरात्रि में जैसे माता जी का दिन चलता है तो उस समय जो है काफी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नत मांगने, चढ़ावा चढ़ाने, ये सब करने यहाँ पर पहुंचते हैं लोग। हनुमान फाटक की बात करें तो सीहोर में सीवन नदी के किनारे पर भगवान श्री हनुमान जी का एक भव्य मंदिर है। सौंदर्य मनोहारी वातावरण प्रदान करता है। आश्विन और चैत्र में नवरात्र महोत्सव अपने धार्मिक महत्व के लिए काफी यहाँ पर फेमस है, लोकप्रिय है। तो ये भी एक तरीके का आपका जो है धार्मिक स्थल के नाम से हम इसको बोल सकते हैं। रामलला मंदिर की अगर हम बात करें तो रामलला मंदिर जो है, रामलला मंदिर बदिया खेड़ी में सीहोर में है, से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यह भारत के 84 मठों में से एक है। ठीक,
सारू मारू की गुफाएं। सीहोर के सारू मारू में एक विशाल लेक स्थित है, जिसमें पता चलता है कि सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा यहां पर आए हुए थे। तो सारू और मारू की गुफाएं, सीहोर के सारू मारू में एक विशाल लेक जो है स्थित है, जहां पर सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री जिनका नाम है महेंद्र और संघमित्रा, वो यहाँ पर आए थे, ऐसी जानकारी यहाँ से मिलती है। तो अशोक जो थे हमारे सम्राट अशोक, तो उनकी हिस्ट्री हमने जानी है कि कलिंग युद्ध में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। उसके बाद जो उनके पुत्र पुत्री थे वो श्रीलंका तक भी गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने। तो ये सब चीजें यहाँ से हमको जानकारी थोड़ी बहुत मिल सकती है। सीहोर जिले के जो सीहोर जिला है हमारा, उसके गोपालपुर में सिद्ध गणेश जी का मंदिर है और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा इसको बनवाया गया था। तो ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि सीहोर जिले में जो सिद्ध गणेश जी का मंदिर है उसको किसने बनवाया। जैसा कि पटवारी में अभी मंदिर से ऊपर कई क्वेश्चन बने हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बनने की संभावनाएं हैं आने वाले एग्जामों में। तो सीहोर जिले के गोपालपुर में सिद्ध गणेश जी का मंदिर है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा निर्मित है। किनके द्वारा निर्मित है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा निर्मित है। अब बात करते हैं अगले कुछ पॉइंट की। कठोतिया गुफा, तो ये आपको कहां मिलेगा? ये भी सीहोर में मिलेगा। और कुछ पॉइंट है जो हमारे पास, गुरुद्वारा गंग आश्रम सीहोर में है यहां, और यह है 1936 में सिख मिलिट्री मैन ने जीर्णोद्वार कराया था और यह गुरु नानक साहब पंथ धारण करता है और यहां लंगर भी आयोजित किया जाता है। सीहोर जिला 8 तहसीलों सीहोर, इच्छावार, आष्टा, बुधनी, जावर, नसरुल्लागंज, रेहटी और श्यामपुर में विभक्त है। यानी कि कितनी तहसीलें हैं सीहोर में? 8 तहसीलें हैं। ठीक, सीहोर में 8 तहसीलें हो गई आपकी। सीहोर में सन 1854 में अस्पताल बना और 1879 में कुष्ठधाम अस्पताल का भी प्रारंभ हुआ। तो कुष्ठधाम अस्पताल पहले तो है कहां? सीहोर जिले में। और कब बना? तो 1879 में। सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का निर्वाचित हुआ था। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि शिवराज सिंह चौहान कहां से निर्वाचित हुए थे। तो बुधनी, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में दे देगा आपको सीहोर जिला या फिर बुधनी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर सिर्फ बुधनी है तो बुधनी लगाना है और सीहोर जिला है तो सीहोर लगाना है। दोनों एक साथ ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, तो सीहोर बुधनी आपको यहां पर याद रखना है। अगला पॉइंट कि सीहोर जो है आपका, सीहोर निजामे मशरीफ के नाम से जाना जाता है। निजाम ए मशरीफ के नाम से जाना जाता है सीहोर। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है हमारे पास कि आवासीय खेल विद्यालय जो है आपका सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। रफी अहमद किदवई कॉलेज सीहोर में भी है। रफी अहमद किदवई कॉलेज कहां पर है? सीहोर के अंतर्गत आता है। जो है मुक्सुद्दीन द्वारा निर्मित एक जामा मस्जिद सीहोर जिले में ही स्थित है। किसके द्वारा निर्मित? मुक्सुद्दीन के द्वारा निर्मित है जामा मस्जिद, जो कि आपके सीहोर जिले के अंतर्गत ही आता है। कुछ और पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र बुधनी सीहोर में स्थित है। ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र बुधनी सीहोर में स्थित है। बात करें भोपाल शुगर मिल की, तो भोपाल शुगर मिल, देखिए नाम है भोपाल शुगर मिल लेकिन स्थित है सीहोर जिले में। नाम है भोपाल शुगर मिल लेकिन स्थित है आपका सीहोर जिले में। तो इसमें कंफ्यूजन मत होइए कि भोपाल शुगर मिल और हमने सीधे भोपाल आंसर लगाया, ये यहां पर गलत हो जाएगा। इसका आंसर जाएगा सीहोर में। बात करें कुछ अगले पॉइंट की, तो रेलवे स्लीपर साल की लकड़ी का कारखाना जो है बुधनी में ही है। लेकिन आजकल जो है कंक्रीट के स्लीपर बनने लगे हैं, लेकिन अगर रेलवे स्लीपर साल की लकड़ी का अगर कारखाना की बात करें तो वो भी सीहोर जिले के अंतर्गत बुधनी में है। तो ये आपके क्वेश्चन जो है रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट यहां से फैक्ट बन सकता है। बात करें कुछ और पॉइंट की कि लाल मस्जिद, तो लाल मस्जिद भी कहां मिलेगा आपको? सीहोर जिले में मिलेगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा सीहोर चर्च के बारे में। ये आप इमेज देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का है। सीहोर चर्च या ऑल सेंट्स चर्च के नाम से जाना जाता है। तो सीहोर पुराने स्टेट हाईवे किनारे स्थित ये चर्च है, अंग्रेजी हुकूमत की गवाह है, यानी कि 182 साल पुराने इस चर्च का निर्माण में करीब 27 साल लगे थे। सीहोर का
ऑल सेंट्स चर्च एशिया का सबसे सुंदर दूसरे नंबर का चर्च माना जाता है और इसका निर्माण 1834 में अंग्रेजी हुकूमत के पहले पॉलिटिकल एजेंट J.W. ओसबॉर्न ने अपने भाई की याद में करवाया था। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया, 1834 में किसने, J.W. ओसबॉर्न ने अपने भाई की याद में करवाया था। सीवन नदी के किनारे बसे इस चर्च में पहली बार 1860 में जिससे के सामने प्रार्थना की गई थी। तभी से यहाँ की जो है इस प्रार्थना करते आ रहे हैं लोग। ये सब सीवन नदी पर लकड़ियों का जो है यहाँ पर पुल भी बनाया गया है यहाँ पर, और यह चर्च स्कॉटलैंड में बने चर्च को देखकर बनाया गया है। इस तरह का चर्च अभी भी स्कॉटलैंड में होना बताया जाता है। तो इस तरीके से ये चर्च का जो है निर्माण करवाया गया है बाहरी हुकूमत के द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, इन सब चीजों के द्वारा यहाँ पर ये सब करवाया गया है। इसकी नक्काशी वगैरह जो है स्कॉटलैंड में चर्चित है। ये सब चीजें जो है स्कॉटलैंड से रिलेटेड है, क्योंकि ब्रिटिश ने बनाया था तो बाहर से रिलेटेड है। सूरज के उदय से लेकर अस्त तक रोशनी आती है। 1818 में भोपाल में जो है भोपाल रियासत अंग्रेजी हुकूमत के कब्जे में आ गई थी और करीबन 6 साल बाद अंग्रेजी हुकूमत ने यहाँ पर सैनिक छावनी भी बनाई थी। इसके बाद 1834 में पहले पॉलिटिकल एजेंट के रूप में J.W. ओसबॉर्न को सीहोर आया और उसकी प्रकृति प्रेमी इन सबको देखते हुए उसने जो है यह सब चर्च, भोपाल रियासत का पहला चर्च था क्योंकि भोपाल साथ में ही थे, इसलिए इस चर्च में भोपाल और उसके आसपास रहने वाले अंग्रेज प्राधिकारी अक्सर प्रार्थना के लिए आया करते थे। ऑल सेंट्स चर्च के नाम से बनाए गए चर्च में 1860 से प्रार्थना करना शुरू हुआ था, जो कि हमने यहाँ पर देखा था। तो ये सब चीजें जो है देखी गई थी और इनके बारे में कुछ कुछ दिखे गए हैं कि इनकी दीवारें जो है खिसकने लगी, छत नीचे की ओर झुकने लगा। ये सब चीजें जो है धीरे धीरे यहाँ पर होने लगी क्योंकि बहुत ही पुराना चर्च है। तो मेनली हमको इतना ज्यादा इसका डिटेल याद नहीं रखना है, वो तो मैंने डिटेल इसलिए ले लिया कि थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में हमको इसकी नॉलेज है। मेनली याद रखना है कब बना, 1834 में। किसने बनवाया, J.W. ओसबॉर्न ने। ये दो चीज आपको बस याद रखना है। नाम क्या है, ऑल सेंट्स चर्च या सीहोर चर्च के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए बात करते हैं कुछ। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है पॉइंट्स खत्म हो गए हैं, तो अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको यह बताने जा रहा हूं कि क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो और बेल आइकॉन पे क्लिक कर देते हो तो जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं आपको तुरंत एक मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है कि हाँ स्कॉलरलाइट चैनल के द्वारा ये वीडियो अपलोड किया गया है, तो आप उसको जल्द ही देख पाएंगे, आप मिस नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, एमपी के पूरे वीडियोस देखिए, जितने भी मेरे चैनल पे एमपी के वीडियो हैं जो कि एमपीपीएससी के लिए बनाए थे, मैंने पिछले साल भी बनाए थे और अभी भी मैं आप लोगों के लिए बना ही रहा हूं। और जो मैंने पीडीएफ बताई है उसको जरूर परचेस करें, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी इस पीडीएफ को परचेस करने पर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप डेमो पीडीएफ डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक जिले के साथ, जो कि एमपी का अगला कोई जिला होगा और उसके हम अगेन आईएमपी फैक्ट्स को लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।